अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज मैं जिस फ़नकारा के पास बैठा हूँ वो पाकिस्तान की आन बान शान कहें तो भी कम है। और पाकिस्तान ही नहीं, बैनुल-अक़वामी सतह पर उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। पूरी दुनिया में जानी और पहचानी जाती हैं। वन एंड ओनली मीरा जी मेरे साथ मौजूद हैं। तो आइए हम उनसे कुछ सवालात करेंगे, उनकी मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में जानेंगे और वो हमें बताएंगी कि वो इन दिनों क्या कर रही हैं और आने वाले वक्त में वो क्या करेंगी। अस्सलाम वालेकुम मीरा जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू सो मच हसन जैदी साहब, आप तशरीफ़ लाए। अमेरिका से हमारी और आपकी बात का सिलसिला शुरू हुआ और फिर उर्दू, बहुत खूबसूरत उर्दू बोलते हैं और आप लिखते भी हैं। और आपके जो आप भेजते रहते हैं उर्दू के चैप्टर्स, वो मैं संजीदगी के साथ पढ़ती भी हूँ और सीखने की कोशिश भी करती हूँ। तो और मैं हमेशा मैंने एज आपको उस्ताद की तरह, क्योंकि आप उर्दू बहुत अच्छा लिखते हैं और उर्दू में बहुत अच्छे हैं। अच्छा मीरा जी, ये बताइए कि आपने तो बहुत सारे मुल्कों में काम किया और ख़ास तौर पर बॉलीवुड में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। तो आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है, इसने आपको जो नाम दिया, बॉलीवुड ने मज़ीद उस शोहरत को चार चांद लगा दिए। अब इससे आगे आप क्या सोचती हैं? देखिए, बॉलीवुड में इंडिया, बॉम्बे बॉम्बे में मेरी पहली फिल्म, डेब्यू फिल्म थी सोनी राजदान के साथ, आलिया की मम्मी, महेश भट्ट की वाइफ। नज़र मेरी फिल्म डेब्यू थी, मेरी नज़र फिल्म। सेकंड फिल्म थी मेरी लकी अली के साथ, राजीव बब्बर, जो मिथुन चक्रवर्ती की जो फिल्में प्रोड्यूस करते थे और डायरेक्ट करते थे। कसक के नाम से नेगेटिव रोल था, लेकिन उस कैरेक्टर को लेकर पाकिस्तान में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ और बाबरा शरीफ साहिबा ने कहा कि मीरा ने जिस तरह का काम किया है, हमें तो बहुत शर्म आई। उनको नहीं कहना चाहिए था। नेगेटिव रोल मैंने परफॉर्म किया और मैंने नेगेटिव रोल कैरेक्टर प्ले किया, तो आपको किस लिए शर्म आई? तो शर्म तो मेरे ख्याल में, और पाकिस्तान में जिनको काम नहीं मिलता, या पाकिस्तान में अगर आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं तो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है। लेकिन पाकिस्तान में यही वजह है कि यहाँ पर जो सीनियर्स हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो बड़ी शान और शौकत के साथ कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, हम नहीं काम करते। और तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पर जो सीनियर अदाकारें हैं, एक्ट्रेसेस हैं, दे आर नॉट लॉयल विद द फिल्म इंडस्ट्री, दे आर एब्सोल्युटली नॉट लॉयल, और दे आर नॉट लॉयल। अच्छा मीरा जी, ये बताइए और कि कसर के आप बाद मेरी एक फिल्म थी 5 घंटे में 5 करोड़। फिर भद्दास एक फिल्म थी। सिमरन फिल्म रेडी है। और 5 घंटे में 5 करोड़, भद्दास, झांसी की रानी, जो कि नामुकम्मल है, और सिमरन रिलीज़ के लिए रेडी। अच्छा मीरा जी, ये बताइए कि आप शोबिज़ के साथ साथ सोशल वर्क भी करती रहती हैं और पूरी दुनिया में अपने समाजी और फलाही कामों की वजह से भी जानी और पहचानी जाती हैं। तो आप मुस्तकबिल में कौन सा ऐसा मंसूबा है जिसको आप पाए तकमील तक पहुँचाना चाहती हैं? बहुत अच्छा सवाल किया हसन साहब आपने। बहुत ही खूबसूरत सवाल। ज़िंदगी में दो रास्ते होते हैं, हर कदम पर, हर पहलू पर, हर सेकंड, हर कुछ सेकंड्स के बाद आपकी ज़िंदगी में, हर सेकंड, हर सांस के साथ आपके सामने दो रास्ते होते हैं, एक अच्छाई का, एक बुराई का। और हर सेकंड में आपको डिसीजन लेना होता है कि आपने किस रास्ते का इंतखाब करना है। मेरी बात पर गौर कीजिएगा हसन साहब। आपके सामने उर्दू बोलते हुए मुझे डर लगता है, बिकॉज़ आप उर्दू को बहुत अच्छी तरीके से
आप उर्दू टीचर भी हैं। लम्हा बलम्हा ज़िंदगी में आपको डिसीजन करना होता है। हर रोज़ कि आपने कौन सा अच्छाई के रास्ते पर चलना है या बुराई के रास्ते पर। दो रास्ते हैं, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, ईवल और एक है अच्छा रास्ता, अच्छाई। तो वो बड़ा मुश्किल काम है। तो उसकी प्रैक्टिस करने से आपके अंदर वो अगर आप बुराई की प्रैक्टिस में रहें तो बुराइयाँ आपके अंदर बुराई पैदा हो जाती है आपकी पर्सनालिटी में। और अगर आप अच्छाई के रास्ते पर कॉन्स्टेंटली आप उसकी प्रैक्टिस में रहें तो फिर बहुत मुश्किल होता है कि आप बुराई के रास्ते पर चलें। तो मैंने ज़िंदगी में फ़ैसला किया था बहुत साल पहले कि मैं लम्हा बलम्हा हर वक्त कोशिश करूँगी, हर सेकंड में, हर मिनट में, कि मैंने सही रास्ता अपनाना है। और मैं इस कोशिश में, मेरी ये कोशिश जारी है और मेरे मरते दम तक। और यही है कि मेरी कोशिश है कि मेरा ख्वाब है, मेरा काम है कोशिश करना। हाँ, मैं किसी हद तक कामयाब होती हूँ और नाकाम भी होती हूँ, लेकिन मैं कोशिश में रहती हूँ अच्छाई की। और वेलफेयर के कामों में हमेशा मैं सपोर्ट करती हूँ। और जैसे शफ़क़त लंगर खाना है या हॉस्पिटल का एक ख्वाब है। हमारे पास ज़मीन है, लैंड है, लेकिन पैसे नहीं हैं। सिर्फ शफ़क़त ट्रस्ट के अकाउंट में सिर्फ 1.5 लाख रुपए पड़े हैं और हमारे पास लैंड है, ज़मीन, और आगे पैसे नहीं हैं। आज भी मैंने इसरार भाई से मीटिंग की, इब्रार के बड़े भाई हैं, कि प्लीज़ आप एक क्लिनिक बना दें। अच्छा मीरा जी, जब आपने शोबिज़ में कदम रखा था तो पहली फिल्म से ही आपने ये बता दिया था कि बहुत अच्छी परफॉर्मर है आप, और आपके साथ जो भी आर्टिस्ट उस वक्त मौजूद थी, तो किसी ने क्यों नहीं आपकी परफॉर्मेंस को इस तरह माना जिस तरह पूरी दुनिया ने माना। हर एक ने आपके ख़िलाफ़ कोई ना कोई साजिश की और आपने बड़ी हिम्मत और हौसले से सबका मुकाबला किया। तो क्या समझते हैं कि साजिश करने वाले अब कहाँ हैं? वो तो कहीं नज़र नहीं आ रहे, और आप इस वक्त भी और उस वक्त भी और हर वक्त आप ही इन रहती हैं, मीडिया में भी और लाइमलाइट में भी आप ही हैं। तो उन लोगों के लिए क्या पैगाम देंगी जो साजिश करते रहे हैं? देखिए, मैं मीडिया में इन रहना या ये सब मैं नहीं समझती कि काम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन रहती। मैं काम कर रही हूँ, मैं पर्सनल ज़िंदगी को स्क्रीन पर लाकर इन नहीं हूँ। मैं अपनी शादी के किस्से सुनाकर मैं काम कर रही हूँ। अभी भी मेरी नई फिल्म आ रही है जो कोलैबोरेशन फिल्म है, इंडिया के साथ कोलैबोरेटेड प्रोजेक्ट किया है, जिस फिल्म को मैंने प्रोड्यूस किया। 60 लाख रुपए अगर मैं आपको तो 60 लाख मैंने फिल्म पर पैसे लगाए, और अब मैं फिल्म रिलीज़ करूँगी तो मेरे पैसे वापस आएंगे। तो ये कहना बिल्कुल मुझे शौक़ नहीं है ख़बरों का, लेकिन मैं काम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मुझे अपने प्रोजेक्ट्स को मार्केट करना पड़ता है, मुझे व्यूवर्स को बताना पड़ता है, नए प्रोजेक्ट के बारे में बताना पड़ता है, एक प्रोसेस के बारे में, हम जिस प्रोसेस में होते हैं उसका जिक्र करना पड़ता है, उसके बारे में बात होती है। तो मेरे पास तो नहीं है पर्सनल टाइप के किस्से, फैमिली और इस तरह की बातें। और मैं समझती हूँ कि जो मेरा काम है कि मैं फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए, फ़िल्म इंडस्ट्री के हवाले से जानी जाती हूँ, पहचानी जाती हूँ। और मेरा काम है कि इस फिल्म इंडस्ट्री को बनाए रखना, ये निज़ाम चलता रहे और ये कारवां आगे बढ़ता रहे, और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का नाम रहे, और मैं हमेशा इसके लिए कोशिश करती रहूँगी। अच्छा मीरा जी, हाल ही में पाकिस्तान फिल्म फेडरेशन को दोबारा फ़ाल किया गया है और लाहौर की इंडस्ट्री को बहाल करने के लिए
बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, तमाम सीनियर्स और जूनियर्स। तो आप समझती हैं कि इन सब की कोशिश कामयाब होगी? देखिए, कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिवली, तो मेरे ख्याल में अगर कामयाबी नहीं भी मिलती, लेकिन एटलीस्ट दे आर ट्राइंग। मीरा जी, बहुत ज़बरदस्त आपसे बातें हुई और आपने बहुत ही प्यारे अंदाज में अपनी बातों को नाज़रीन तक पहुंचाया। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मीरा जी हमेशा से एक बहुत बुलंद ख़यालात की हामिल शख्सियत रही हैं और उन्होंने अपने हर काम को मनसूबाबंदी से अंजाम दिया है। मुस्तकबिल में भी आप जब भी उनका कोई काम देखेंगे तो वो बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ होगा और बहुत अच्छा होगा, और इसी तरह वो पूरी दुनिया में अपने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहेंगी। हमारी दुआएं मीरा जी के साथ हैं। अल्लाह ताला उनको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे। अल्लाह हाफ़िज़।